मेरे सभी बहन भाइयों को तहे दिल से प्रणाम। अभी सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। सूबेदार मेजर मंगतूराम, आर्मी रिटायर्ड, निवास स्थान धारूहेड़ा, सेक्टर 6, पार्ट 2। मेरी आयु 64 साल है, यानी कि 64 ईयर्स है। आज महीना सितंबर है, वर्ष 2021 है। मेरी भाषा शैली ग्रामर शायद शुद्ध हिंदी में न हो, इसमें आर्मी की झलक आ सकती है। फिर भी विधि और क्रिया पर ध्यान दिया जाए तो बहुत ही अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्रिया का अच्छे से नमूना या उदाहरण देकर समझाया और दिखाया जाएगा। अभी हम नित्य का अटूट योग मुद्रा का अभ्यास शुरू करेंगे। इससे पहले मेरे प्रियतम मालिक की कृपा दान द्वारा हम छोटे रूप में मोटी मोटी जानकारी लेंगे कि हमें योग मुद्रा का अभ्यास की आवश्यकता क्यों हुई। हमें योग मुद्रा अभ्यास की आवश्यकता इसलिए हुई कि आज के दौर में खाद्यान्न लवण यानी कि केमिकल युक्त हो गया है, जिससे शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ गई है। वातावरण ग्रुप या इकट्ठा न रह करके एकांतवास न रहकर अकेलापन हो गया, जिससे मानसिक तनाव हो गया। पर्यावरण धूल और गैस के जरिए दूषित हो गया, जिससे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। दिन भर की भागदौड़ और कार्य लोड वर्क में इंसान तनाव युक्त रहता है। आज मशीन युग हो गया है, शारीरिक मेहनत कम हो पाती है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ गया है। इन सभी कारणों से शरीर और मानसिक बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए आज के दौर को मद्देनजर रखते हुए हमें योग मुद्रा का अभ्यास की आवश्यकता हुई है। बशर्त है कि हम सब इसका नित्य अटूट अभ्यास करें, सही करें, पूर्ण करें, तभी अधिक से अधिक फायदा होगा। नहीं तो क्रिया निष्क्रिय हो जाती है। जिस प्रकार से जिंदा रहने के लिए खाना खाना और सांस लेना जरूरी है, इससे भी अधिक स्वस्थ शुद्ध पवित्र और निर्मल रहने के लिए नित्य अटूट योग मुद्रा का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ व निरोग रहेंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। इसलिए योग मुद्रा का नित्य अटूट अभ्यास किया जाए तो यह अभ्यास निश्चय ही लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा जानना है। प्राणायाम का संबंध सांस से है। सांस के साथ जो विधि या क्रिया की जाती है वह प्राणायाम होती है। इसमें कुंभक, रेचक और पूरक का उपयोग किया जाता है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं उसे कुंभक कहते हैं, जब हम सांस अंदर भरते हैं उसे रेचक कहते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालकर या सांस अंदर भरकर रोकते हैं तो दोनों अवस्था को पूरक कहते हैं। अभी है योग मुद्रा का अभ्यास। शुरू करने से पहले कुछ हिदायतों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले योग मुद्रा का अभ्यास शुरू करने से पहले पेट खाली होना चाहिए, यानी कि शौच और पेशाब से निर्भीत होकर के बैठे। कपड़े ढीले ढाले पहने, अगर सूती हो तो और भी अच्छा, ताकि क्रिया करने में आसानी हो। तीसरा, अंडरवियर यानी कच्छा टाइट पहने, ताकि गुप्तांग में कोई नुकसान न हो, शरीर में चुस्ती रहे, क्रिया आसानी से हो। चौथा, जहां बैठकर अभ्यास करते हैं वह जगह साफ सुथरी हो, हवा का आवागमन हो। पांचवा, अगर ग्रुप में बैठे हैं तो एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। अभी है योग मुद्रा के लाभ। योग मुद्रा के हजारों लाभ है, लेकिन मुख्य लाभ यह है कि हम योग मुद्रा का अभ्यास कोई एक बीमारी दूर करने के लिए नहीं करते हैं। यह अभ्यास संपूर्ण शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों को हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ शुद्ध पवित्र और निर्मल रखता है, और हमारे शरीर में बीमारी से लड़कर शरीर स्वस्थ रखने के लिए वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला है। योग मुद्रा उस अभ्यास से उसे मजबूत रखता है। बैठने की स्थिति, हम किसी भी स्थिति, किसी भी आसन, कैसे भी कुर्सी, स्टूल, सीट, जमीन पर पैर फैलाकर बजरंगासन या पद्मासन में कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन पद्मासन में सबसे अच्छा होता है। इससे एक ओराकल या आभा बनता है। इसमें
सबसे अधिक ऊर्जा संग्रह होकर पोषण होती है। जिस बहन भाई ने अगर कोई बड़ा ऑपरेशन कराया हुआ है या गर्भवती महिलाएं हैं, ये योग मुद्रा अभ्यास न करें। जिस बहन भाई की कोई शारीरिक या मानसिक बाध्यता है, वह सहज भाव से यथासंभव अभ्यास करे। दिशा निर्देश और उदाहरण या नमूना के आधार पर ही अभ्यास करें। मनोभाव बनाने हैं कि योग मुद्रा अभ्यास से स्थूल और सूक्ष्म शरीर के सभी विकार दूर होकर शरीर स्वस्थ शुद्ध पवित्र और निर्मल हो रहा है। अभी इस जगत या संसार से कटक होकर 1.25 घंटा के लिए योग मुद्रा से जुड़ जाना है। अभी योग मुद्रा का अभ्यास 2 भागों में शुरू करेंगे। पहला भाग है प्राणायाम और दूसरा भाग है योगासन। अभी हम पहला भाग प्राणायाम से शुरू करते हैं। प्राणायाम में पहली विधि है प्राण बंद। प्राण बंद की 2 क्रियाएं हैं जो इस प्रकार है।